हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आए थे कि सर, क्या बुक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है? क्या स्टैंडर्ड रिसोर्सेज को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है? क्या इसके बिना हमारी गेट में रैंक नहीं आ सकती? तो आज इस बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। ठीक है। सो ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज अमित खुराना। ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर बुक्स नेसेसरी टू गेट टॉप रैंक इन गेट। मतलब क्या ये बेसिक नेसेसिटी है हमारी? इसके बिना क्या रैंक नहीं आ सकती टू गेट टॉप रैंक इन गेट? ओके, तो देखो भाई, मैं जाऊंगा एकदम जड़ में। ठीक है, मेरी आदत है कि मैं एकदम रूट को पकड़ता हूँ, जड़ को पकड़ता हूँ। तो जड़ को पकड़ो। जड़ क्या है? जो भी बुक्स लिखी गई है ना, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो भी बड़े बड़े ऑथर्स लिखते हैं, वो आप लोगों को दिमाग में रख के नहीं लिख रहे। वो प्रोफेसर्स को माइंड में रख करके लिखते हैं बुक्स, ताकि प्रोफेसर्स उनको पढ़ें और उनसे आपको टीच करें। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग उन बुक्स को पढ़ नहीं सकते, आप पढ़ सकते हो, बट इसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, तो आप बुक्स को पढ़ोगे, उनको पहली बात तो लैंग्वेज आपको डिफिकल्ट लग सकती है। हर एक स्टूडेंट को नहीं लगेगी ऑफ कोर्स, बट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को लैंग्वेज टफ लगेगी। बुक्स को पढ़ोगे, उसको समझने में टाइम लगाओगे, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इससे बेटर है, आज की डेट में यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारा डेटा है। आप हमारे अनअकैडमी चैनल को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो रखे हैं, तो आप उनको देख सकते हो। बेसिक आइडिया लो। ठीक है, तो मेरे कहने का बेसिक मतलब क्या है कि डायरेक्टली अगर आपने बुक से पढ़ा कुछ भी डायरेक्टली, तो आपको काफी ज्यादा मुश्किल फेस होएगी, बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट होगा, और आपका आउटपुट भी बहुत कम आएगा। हम क्या चाहते हैं, एक साल है हमारे पास, लगभग 12 सब्जेक्ट हैं, तो एक महीने से भी कम टाइम है आपके पास एक एक सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि आगे प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसे नहीं है कि थ्योरी पढ़ के गेट हो जाएगा, नहीं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो लगभग लगभग एक महीना है, या एक महीने से भी कम टाइम है आपके पास एक एक सब्जेक्ट को कवर अप करने के लिए। तो इसमें आपको क्या लगता है कि आप बुक पढ़ सकते हो? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बुक्स वगैरह पढ़ना, उनसे समझना, और उसके बाद कुछ तो स्टूडेंट्स मेरे को यहाँ तक कह रहे हैं कि सर, हम बुक्स की एक्सरसाइजेस सॉल्व करें क्या? नो डाउट, गेट में काफी बारी क्वेश्चंस स्टैंडर्ड बुक्स की एक्सरसाइजेस से आते हैं। जैसे इस बारी डीएनएस वाला क्वेश्चन आया था कंप्यूटर नेटवर्क्स में, वो टॉप डाउन अप्रोच जो बुक है कंप्यूटर नेटवर्क्स की, उसमें से आ गया। है ना, उसकी सॉल्व एक्सरसाइज थी, उसमें थोड़ा बहुत चेंज वेंज करके उन्होंने दे दिया। मतलब सॉरी, एक्सरसाइज का क्वेश्चन था वो, सॉल्व तो नहीं था, बट एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन था वो। ऐसे ही बहुत बार जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टैंडर्ड बुक्स की एक्सरसाइजेस से आ जाते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम बुक्स की स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनकी एक्सरसाइजेस तक सॉल्व करें, मतलब बुक भी पढ़ें, उसकी एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व करें। इतना टाइम फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं है आपके पास। अगर आप फोर्थ ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो और आपको इस बारी रैंक लानी है, टाइम नहीं है। हाँ, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, गो फॉर द बुक्स। मैं खुश होकर बोलूंगा आपको, बुक्स को फॉलो करो, अच्छे से स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ो, टाइम लगाओ, चीज़ों को ग्रैब करो, कोई जल्दबाजी नहीं है आपको, आपके पास भरपूर टाइम है, आप काम करो। लेकिन अगर आप ड्रॉपर हो, फाइनल ईयर हो, थर्ड ईयर हो, आपको इस बार रैंक लानी लानी है, एक साल का टाइम है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। बुक्स के पीछे भागोगे, सिंपल बात बोलूंगा, टाइम पास हो जाएगा आपका, आप टाइम वेस्ट करके बैठ जाओगे, कोई भी फायदा नहीं होगा। दो तीन सब्जेक्ट भी आपके ढंग से कंप्लीट नहीं होंगे अगर आप बुक्स के पीछे भागे और उनकी स्टैंडर्ड एक्सरसाइजेस के पीछे भागे। समझ रहे हो? तो अगर आप मान के चलो, आपने टीओसी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ लिया, बहुत अच्छे से कर लिया, आपको लगता है कि 10 मार्क्स आपके पक्के हो गए, पहले मुझे ये बताओ, क्या गारंटी है कि टीओसी में से इस साल 10 नंबर का आएगा? क्या पता 3 से 4 नंबर का टीओसी आ गया, तो फिर क्या कर लोगे? और उसमें भी वही बात है, प्रोफेसर्स की तो भाई बात ही अलग है, आईटी के प्रोफेसर्स की बहुत नॉलेज होती है। उन्होंने कोई ऐसा क्वेश्चन फंसा दिया जो सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो 3 से 4 नंबर का ही टीओसी आया, उसमें से 2 मार्क का क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हुआ, तो 1 से 2 मार्क के पीछे तुमने सारी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ डाली, उसकी एक्सरसाइजेस कर डाली, मिला क्या? कुछ भी नहीं। समझ रहे हो? तो किसी भी सब्जेक्ट के पीछे जबरदस्ती नहीं पढ़ना। ओके, बुक्स को पढ़ना, उसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना, रियली में से कुछ नहीं मिलेगा। एक और बात समझाता हूँ मैं आपको। देखो भाई, गेट का सिलेबस अगर इतना है ना, तो उसमें से सिर्फ इतना पार्ट लेकर के चलो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
और उसी से ही लगभग तुम्हारा 80% पेपर आ जाएगा। सिंपल बात बोलूं, आपका जो गेट का सिलेबस है ना, उसमें से 30 to 40% सिलेबस से लगभग लगभग 80% पेपर आता है। इस बात को अच्छे से समझ लो। तो टॉपिक बाय टॉपिक चलो, ठीक है जी। और कैसे पता लगेगा टॉपिक्स के बारे में? पीवाई क्यूज को उठा करके देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा करके देखो, उससे पता लगेगा कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब आपको लगता है कि ओएस मुझे नहीं आता, ऐसे मत बोलो। देखो ओएस में क्या क्या टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे पेजिंग से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, सेगमेंटेशन के न्यूमेरिकल ना के बराबर चांसेस होते हैं, तो मारो गोली उसको। पेजिंग को तो ढंग से करो, समझ रहे हो? तो टॉपिक बाय टॉपिक देखो कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसी उसी को पढ़ो और ढंग से काम करने की कोशिश करो। और कैसे करना है, मेरे हिसाब से आपको यूट्यूब पे या जहां से भी है, एटलीस्ट थोड़े बहुत वीडियोस देखो और थोड़ा बहुत आइडिया लो चीजों का। उसके बाद बेशक से अगर तुम बुक्स पढ़ना चाहते हो तो बेशक से पढ़ लेना, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन डायरेक्टली बुक पढ़ने के लिए बैठोगे, बहुत टाइम बर्बाद करोगे। तो सबसे बेस्ट वे आउट है भाई, आप थोड़ा सा पहले आइडिया ले लो। मेरी सजेशन तो यही है कि लेक्चर्स को फॉलो करो। यहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अगर आप पेड बैच में आना चाहते हो, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो सारी टेंशन हमारी है, आपकी तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। लेकिन अगर आप पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको यूट्यूब से ही करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही देखना है चीज़ों को, तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि एटलीस्ट एक बार वीडियोस देख लो और उसके बाद पीवाई क्यूज पे जंप करो। पीवाई क्यूज सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे हैं देन यू कैन गो फॉर बुक्स और उसके आगे पीछे थोड़ा बहुत देखो, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। मैं एक और सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ भाई, अगर आपको ए बी सी डी नहीं आती, मैं आपको कहता हूँ वर्ड्स बनाओ, वर्ड्स भी नहीं बनेंगे, और फिर मैं आपको बोलता हूँ सेंटेंसेस बनाओ, तो क्या बनेंगे? नहीं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब यही है, आपको सब्जेक्ट नहीं आता, वर्ड्स मतलब आप बुक्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, और सेंटेंसेस का मतलब है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के पीछे भाग रहे हो। मैं सच बता रहा हूँ, बुक्स पढ़ोगे ना बहुत दिमाग खराब होगा, टाइम भी बड़ा खराब होगा, और उसके बाद एक्सरसाइज करने के लिए बैठोगे, सॉल्व क्वेश्चन नहीं होंगे ना, तो डिप्रेशन नहीं आएगा, परेशान ही होगे। तो बेसिक चीजों के पीछे भागो, जो टॉपिक आसान है, जिससे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको पढ़ने के पीछे भागो। ना कि ज़्यादा ही अपने आप को, मतलब कई स्टूडेंट्स होते हैं जो ये बड़ी-बड़ी किताबें उठा के शुरू हो जाएँगे पढ़ने के लिए। चलो, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, मैं नहीं बोल रहा, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। मैं देखता था जब मैं कोचिंग में पढ़ाता था, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे, बड़ी-बड़ी बुक्स उठा-उठा के ला रहे हैं, है ना? मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्लास में कि ये बुक्स फॉलो, मतलब स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स बुक्स के नाम बताते हैं। जैसे टीबीएमएस पढ़ा रहा हूँ तो कोर्स बताऊंगा, नवाथे बताऊंगा, एंड्स ऑन। दोनों दोनों किताब उठा करके आ जाएंगे स्टूडेंट्स, और दोनों किताब उठा उठा के चल रहे हैं और दिखा रहे हैं लोगों को कि हाँ देखो भाई हम बुक्स पढ़ रहे हैं, एंड्स ऑन। और बुक की कोई एक्सरसाइज उठा करके मेरे सामने लेके आ जाएंगे, डाउट ये बता दो, एंड्स ऑन। तो मैं बता भी देता था, बट उनको वार्निंग भी देता था कि ऐसे तुम्हारी रैंक नहीं आएगी, इस तरीके से तुम चल रहे हो ना, इससे तुम्हारा फायदा नहीं होना। लेकिन बच्चे नहीं मानते थे, और बात वही बनती थी, एट द एंड ऑफ द डे पूरा साल बीत जाता था, 2-4 सब्जेक्ट कंप्लीट करके घूम रहे होते थे, वो भी उनको ढंग से नहीं आ रहे होते थे, क्योंकि किताबें पढ़ी होती थी, जो मैंने पढ़ा है वो तो सुना नहीं। समझ रहे हो? तो फिर फायदा क्या हुआ? और शुरू शुरू में लग रहा होता था कि वो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसकी रैंक नहीं आती थी। लेकिन जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट लगता था कि कम है, जो ज़्यादा चीज़ें ग्रैब भी नहीं कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिस उतने उसने इतनी अच्छे से करी, टीचर की बातों को सुना समझा, और एट द एंड ऑफ द डे वो रैंक लेके आता था। तो समझ रहे हो इस बात को? तो ज़्यादा देखो, सीधी-सी बात है, जिस भी टीचर को आप फ़ॉलो कर रहे हो, एटलीस्ट एट अनअकैडमी में अगर आप फ़ॉलो कर रहे हो, तो 10 मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस हर एक टीचर को है। तो 10 साल से अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, मोर देन डेकेड हो चुका है उसको पढ़ाते हुए, तो उस पे ट्रस्ट करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बजाए कि अपनी इंस्टिंक्ट पे। तो अपनी ईगो को बीच में लाने की ज़रूरत मत रखना, और जिस तरह से टीचर्स बता रहे हैं, उस तरीके से आप काम को करते चले जाओ। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अनअकैडमी में आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। आपको इतने अच्छे से टीच किया जाएगा यहाँ पे, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? और सिंपल सी बात है भई, आपको 100 नंबर का पेपर है ना, 100 में से 100 किसी के नहीं आते हैं। 70 से 75 नंबर तक भी अगर तुम्हारे आ गए ना, यू विल बी टॉप 100 रैंकर, और जो चाहिए आपको आराम से आईआईटी मिल जाएगा। और क्या चाहिए तुम्हारे को? तो किसी भी सब्जेक्ट के पीछे ज़्यादा नहीं भागना, स्टैंडर्ड बुक्स के पीछे भागना, उसकी एक्सरसाइज़ेस को करना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। भाई 70 से 75 मैं कह रहा हूँ, 30 नंबर तुम छोड़ सकते हो ना, 30 नंबर छोड़ सकते हो ना। ये 30 नंबर
मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, अगर तुमने ढंग से पढ़ा होगा, ढंग से प्रैक्टिस करी होगी ना, बहुत आराम से अच्छे नंबर तुम ला सकते हो। 70-75 तो वर्स्ट केस में कह रहा हूँ, तुम 90 तक भी पहुँच सकते हो। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जैसे इस बार डीएनएस वाला क्वेश्चन आया था जो स्टूडेंट्स को नहीं आता होगा, है ना? तो सब लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता, तो क्यों परेशान होना है उसके पीछे, क्यों तंग होना है, समझ रहे हो? तो जो क्वेश्चन टफ लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि ये आउट ऑफ स्कोप है, गेट एग्जाम में बहुत बहुत लगभग हर बार ऐसे होगा, आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो रियल टाइम बेसिस पे सॉल्व करना लगभग लगभग इम्पॉसिबल होगा। तो उनके पीछे पढ़ो और उनको देखो कि हाँ भाई ये तो स्टैंडर्ड बुक से आया है, चलो भाई मैं स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करूंगा और उसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करूंगा। महा बेवकूफी है, तुम 3-4 क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो और उस चक्कर में तुम 30 से 40 क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। बात समझ रहे हो? तो इस चीज को पकड़ो। बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू पे बेस्ड होते हैं गेट एग्जाम में, मैं ये नहीं कहता एग्जैक्टली सेम होते हैं, बट बेस्ड होते हैं। मतलब अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आते हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, मैं सिंपल बोलता हूँ, खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, छोड़ दो उनको, फिर भी आप आईआईटी तक पहुंच जाओगे। ठीक है? बट अगर आप उनके पीछे पड़े रहे कि हाँ जी ये एक्सेप्शनल क्वेश्चंस है, मेरे को ये आने चाहिए, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं इनके पीछे भागूंगा क्योंकि ये रैंक डिसाइडिंग होते हैं, नो डाउट वो रैंक डिसाइडिंग होते हैं, लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही तुम उनके पीछे पड़े रहोगे ना, तो फिर बाकी सब्जेक्ट छूटेंगे। इट्स जस्ट लाइक दैट, एक सब्जेक्ट में आपने 4 महीने खराब कर दिए तो बाकी सब्जेक्ट के टाइम में आप खा गए हो ना, तो उसको कैसे कवर अप करोगे? आई होप आप समझ पा रहे होगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो देखो अब आपके ऊपर है, इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कैसे तैयारी करनी है। फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी रैंक नहीं आएगी, 100% रैंक आ सकती है, बट एफर्ट बहुत ज्यादा होगा। एफर्ट विल बी वेरी वेरी हाई। इतने एफर्ट में अगर आपने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिया, अगर आप अन अकेडमी में स्टडी करते हो, मेरी गाइडेंस लेते हो, बाकी सब टीचर्स की गाइडेंस लेते हो, तो इतने एफर्ट में आप टॉप 10 में भी आ सकते हो। तो अगर आप यूट्यूब से रैंक ला रहे हो, से सपोज करो 200 to 300, तो आप टॉप 10 में हो सकते हो अगर आप यहाँ पे आकर के स्टडी करोगे तो। इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू, आप किस तरीके से काम को करते हो। द ओनली थिंग इज, मैं बार बार समझाता हूँ सभी स्टूडेंट्स को, 1 साल तक पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। अभी पढ़ना मुश्किल नहीं होता, 2-3-4 दिन 5 दिन 15 दिन जितने भी है पढ़ लोगे, लेकिन लगातार 1 साल तक एक फिक्स पेस के साथ पढ़ना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी के लिए यहाँ पे आते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है जी, आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा। और बुक्स के पीछे पढ़ोगे तो सिंपल टाइम पास करोगे, एक्सेप्शनल चीज़ों के पीछे पढ़ोगे सिंपल टाइम पास करोगे, बेसिक बेसिक चीज़ों को पकड़ो, बहुत आराम से रैंक आएगी। दिस इज द की आइडिया ऑफ दिस एंटायर लेक्चर। ठीक है जी, चलो तो 2 मिनट में मैं आपको बस अन अकेडमी के बारे में बता देता हूँ। देखो भाई, बुनियाद बैच है, February 28 से शुरू हो रहा है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मेरे यहाँ पे चलेगी सुबह 8:30 से 10:30। अगर आप एनरोल करवाना चाहते हो तो आप कोड लगा सकते हो खुराना सर। कोड लगाने से फायदा ये होगा कि आपको डिस्काउंट मिलेगा, और बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है अभी, मैं आपको बता देता हूँ। 50% तक डिस्काउंट मिल रहा है आपको। ठीक है, अप टू 50% ऑफ आपको मिल रहा है। ये स्लाइड आप चेक कर लो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, और उसके बाद 10% प्राइस राइक होने वाला है। ठीक है जी, हाँ जी, और ये देख लो भाई, प्लस की सब्सक्रिप्शन आपको इतने में पड़ेगी और आइकॉनिक कितने में, अगर आप 25 के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो, मतलब 2 साल का। ठीक है, और अगर 1 साल का लेना चाहते हो तो दिस इज द प्राइस। ठीक है जी, ओके, हाँ जी, और अगर आप ईएमआई पे लेना चाहते हो तो दिस इज योर स्लाइड, आप ये चेक कर सकते हो, ये प्राइस पड़ेगा आपको। और हमारा रैंक प्रिडिक्टर एक्टिव है, यू कैन चेक योर रैंक फ्रॉम हेयर। ओके, स्टेप्स वगैरह सब लिखे हुए हैं, ये आप स्लाइड चेक कर सकते हो। दिल्ली में सेंटर ओपन हो रहा है भाई, अगर आप अर्ली बर्ड ऑफर है, 33% ऑफ के अराउंड आपको मिलेगा, अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये स्लाइड आपके लिए है। ठीक है जी, ओके, और मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ बस। जो उड़ान बैच है, दिस इज फॉर 2024, बुनियाद इज फॉर 2025। दोनों में ही आप ये कोड लगा सकते हैं खुराना सर, और ये जो डिस्काउंट मैंने आपको बताया अप टू 50% ऑफ, ये सिर्फ तभी मिलेगा जब आप ये कोड लगाएंगे। ठीक है जी, ओके, और ये यूएसपी है भाई उड़ान और बुनियाद बैच की, यू कैन चेक दिस आउट। ओके जी, चलिए ठीक है जी, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।